गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने लखनऊ से कल गिरफ्तार किया जलालुद्दीन की साथी नसरीन भी गिरफ्तार की गई है और जलालुद्दीन पर आपको बता दें 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। तो कामयाबी मिली है पुलिस को और अब इसके नेक्सस के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस जुटी है। धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था, हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता था। और धरा गया धर्मांतरण का गुरु जलालुद्दीन। आपको बताते हैं मामला पहले क्या है। लड़कियों को दरअसल बहला फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन या जबरन धर्मांतरण का खेल चल रहा था। हिंदू लड़कियों को टारगेट करके धर्म बदलवाता था। धर्मांतरण के लिए सभी लड़कियों के रेट फिक्स थे। छांगुर बाबा के नाम से करवाता था धर्मांतरण। विदेशों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था। जलालुद्दीन का खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन बताता था। जलालुद्दीन पर था 50,000 का इनाम भी। यूपी एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस ने लखनऊ से इसको गिरफ्तार किया है। और जलालुद्दीन का जो मिशन था वो धर्मांतरण का था यानी धर्म परिवर्तन का था। और टारगेट पर कौन कौन थे? हिंदू लड़कियां टारगेट पर थे। बैंक खाते जिन टारगेट को किए गए थे वो 40 से ज़्यादा थे। जो फंडिंग मिलती थी बताया जा रहा है विदेशों से भी फंडिंग मिलती थी। 100 करोड़ से ज़्यादा फंडिंग मिलती थी। विदेशी यात्रा 40 से ज़्यादा विदेशी यात्रा भी मिली इन्होंने की है। तो ऐसे में ये कई संगीन आरोप इन पर लग रहे हैं। धर्मांतरण के खेल के तहत बड़ी गिरफ्तारी यूपी एटीएस की ओर से की गई। विपिन चौबे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, धर्मांतरण का खेल तो चल रहा था लेकिन इसकी नेटवर्किंग के बारे में कुछ पता लग पाया है पुलिस को कि कहां तक फैली हुई? देखिए, भारत के कई राज्यों में और स्पेशली इसका बेस जो था उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में था। पिछले करीब 3 दशकों से जलालुद्दीन उर्फ ये छांगुर बाबा के नाम से वहां पर प्रसिद्ध था और अपना नेटवर्क वहां पर फैलाया हुआ था। मेन काम इसका धर्मांतरण कराना था और हर जाति के हर धर्म की लड़कियों के अलग अलग रेट फिक्स किए गए थे। एक लंबे अरसे से, चूंकि नेपाल बॉर्डर के किनारे का इलाका है और वहां पर बहुत ज्यादा ये एक्टिव था, एक लंबे अरसे से पुलिस को इसकी शिकायत मिल रही थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब एटीएस ने इस पर शिकंजा कसा है और कुछ हिंदू संगठनों ने जब इस पर आपत्ति जताई और कई सारे ऐसे लोग जो कन्वर्ट हो चुके थे उनको वापस अपने धर्म में वापसी कराई उस शिकायत के बाद, उनके बयानों के बाद छापेमारी की गई, एफआईआर दर्ज किया गया और यूपी एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के बाद इसको और इसकी एक महिला साथी के साथ फिलहाल जेल भेजा है। और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है कि 40 से ज्यादा बैंक खाते, 100 करोड़ से ज्यादा फंडिंग, कई किताबें, विदेश यात्राएं, सबके एविडेंस इसको मिले हैं जिसके आधार पर ये जाना जा सकता है कि इसके तार बहुत ऊपर तक और कई राज्यों, कई देशों तक जुड़े हुए हैं। फिलहाल गिरफ्तारी कर ली गई है और अब इसका रिमांड लेकर आगे की तफ्तीश करने की एटीएस कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन। नजर बना के रखिए, ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है जिसमें यूपी एटीएस तफ्तीश कर रही है।